हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल जो कि क्लास 12th में पूछा गया था 2024 के पेपर में। और सेट पेपर का नाम है 316 EB और ये 10 मार्क्स का था। तो इसे आपको लिखना पड़ता है 100 और 100 से लेकर 150 वर्ड्स में। तो क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो देखिए, इसमें तीन ऑप्शन आते हैं आपको। तीन में से आप कोई भी लिख सकते हो। तीन में से कोई भी एक लिखना है। इम्पोर्टेंस पहला है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल। गेम्स और स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस और ऑनलाइन क्लासेस। यूज़फुलनेस ऑफ अ गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी या एक अच्छा पुस्तकालय, उसकी उपयोगिता। तो देखिए, आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत बढ़ गई हैं। इस वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल। तो देखते हैं हम इस आर्टिकल को। ऑनलाइन क्लासेस आर अ टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ डिलीवर्ड वाया द इंटरनेट टू स्टूडेंट्स यूजिंग कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स ETC। तो देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं आर्मीज हैं, अ टाइप एक प्रकार हैं ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एक शिक्षा पद्धति का एक ऑनलाइन क्लासेस एक टाइप है, एक प्रकार है। दैट इज़ डिलीवर्ड, जो डिलीवर किया जाता है, इनकी दिया जाता है वाया के द्वारा, द इंटरनेट के द्वारा एजुकेशन दी जाती है टू स्टूडेंट्स के लिए। यूजिंग मतलब उपयोग करके, किसका उपयोग करके? कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल फ़ोन्स का, टैबलेट्स का ETC। इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, ड्यूरिंग के दौरान, लास्ट डिकेड, लास्ट यानी कि पिछला, डिकेड यानी कि दशक, 10 साल का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं दशक। तो यानी कि पिछले दशक के दौरान, पिछली जो 10 सालें निकली हैं उसके दौरान ऑनलाइन कोर्स एंड क्लासेस और क्लास हैव बिकम पॉपुलर, वो पॉपुलर हो चुके हैं, लोकप्रिय हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट नहीं है जस्ट केवल द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन सिस्टम। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग। टेक्नोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी यही होती है, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको। तो ऑनलाइन क्लासेस केवल इसका ही उपयोग नहीं है, बट इट इज़ अ मीडियम, यह एक माध्यम है टू ट्रांसमिट नॉलेज को ट्रांसमिट करने का। ट्रांसमिट मतलब होता है भेजना, तो नॉलेज यानी कि ज्ञान को ट्रांसमिट करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो आपको देखो कैसे याद करना है इसे। आप कॉपी में नोट करिए, इसके जो कठिन शब्द हैं उनको याद कीजिए, उनका हिंदी अर्थ लिख लीजिए, हिंदी अर्थ याद कर लीजिए। उसके बाद ये जल्दी याद हो जाएगा आपको। और एक और तरीका होगा कि इसका पूरा इंग्लिश लिख के और हिंदी भी लिख लीजिए साथ में। मैं आपको हिंदी बताता जा रहा हूँ, तो वीडियो देखने के बाद एक और बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ लिख लीजिए और इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी याद करने में। इट्स अ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। इट्स यानी कि यह है अ न्यू मेथड, एक नया तरीका ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का टीचिंग करने का ये नया तरीका है ऑनलाइन क्लासेस। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हैव गेन्ड इमेंस पॉपुलरिटी। ऑनलाइन क्लासेस हैव मिल चुकी हैं, गेन प्राप्त करना, इमेंस मीन्स होता है अत्यधिक, पॉपुलरिटी लोकप्रियता। ऑनलाइन क्लासेस ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। ऑनलाइन क्लासेस आर लाइक्ड, ऑनलाइन क्लासेस को लाइक किया जाता है बाय स्टूडेंट्स के द्वारा। ड्यू टू के दौरान, मैनी एडवांटेजेस, मैनी मीन्स बहुत सारे, एडवांटेजेस यानी कि लाभ, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, इसके लाभ होते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट जो है इसको लाइक करते हैं। लाइक की तरह मतलब वो एडवांटेज क्या है, वो लाभ क्या है।
टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, समय का लचीलापन है। इसका मतलब इसको कभी भी लिया जा सकता है ऑनलाइन क्लासेस को। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे हम ऑफलाइन क्लासेज अभी कोचिंग में जाते हैं तो 9 बजे की क्लास है, अगर हम नहीं जा पाए तो वो कोचिंग 1 घंटे में तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अगर 10 बजे लगी है तो हम उसको दिन में कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी रिकॉर्डेड वीडियो होती है। उसी को बोला गया है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। समय का लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी हिंदी अर्थ होता है इसका समर्थता, मतलब सस्ती क्लासेस हैं। जैसे यूट्यूब है, अभी आप ये पढ़ रहे हैं तो ये तो फ्री में है बिल्कुल। आपको केवल रिचार्ज करवाना पड़ रहा है आप अपना। या कई टीचर क्या होते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं अपने ऐप पर, वो भी बहुत सस्ती होती हैं। लगभग ये समझो आप अभी क्लास पढ़ते हो तो लगभग 400 रुपीज़ देते होंगे आप। कई जगह 300 होता है, कई जगह 500 होता है 1 महीने का जो फ़ी होती है, फीस। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में लगभग 1000 समझ लो, 1000 में ऑल सब्जेक्ट, 1000 में सभी सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन फ्री में ऑनलाइन मिल जाएंगे 1000 में साल भर के लिए। तो इतनी अफोर्डेबिलिटी है। कई टीचर तो ऐसे हैं कम से कम केवल 500 रुपये में साल भर इंग्लिश पढ़ाते हैं ऑनलाइन ETC। हाउएवर हालांकि इन ऑनलाइन लर्निंग में, ऑनलाइन सीखने में द इंट्रैक्शन का मतलब होता है बातचीत। वैसे टॉक मीन्स भी होता है बातचीत करना, लेकिन इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है एक दूसरे की बातें करते हुए बातों को समझना, किसी विषय पर चर्चा करना, वो इंट्रैक्शन कहलाता है। तो जो इंट्रैक्शन होता है टेक्स प्लेस मतलब होता है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक इंट्रैक्शन यानी कि बातचीत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ मतलब के रूप में, वीडियोस, ऑडियो, ग्राफिक्स ETC। ग्राफिक्स वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, और ग्राफिक्स वीडियो में बहुत सारे ग्राफिक्स बताए जाते हैं, उसके द्वारा इंटरेक्शन होता है ऑनलाइन क्लासेस में। वी कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी, एन एनी टाइम, और किसी समय। देखिए ये जो आर्टिकल है इसमें काफ़ी सरल शब्दों का उपयोग किया गया है। आपको जो क्लास 12 में जो निबंध मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वोकैब होती है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, और सेंटेंस का अर्थ भी लगाना कठिन हो जाता है। इसमें काफ़ी मैंने कोशिश की है कि सरल सेंटेंस लिए जाएं जिससे कि आप आसानी से याद कर पाओ। जैसे देखिए वी कैन टेक, हम ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस एनीवेयर, कहीं भी, एंड एनी टाइम, किसी भी समय। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा हैज़ ब्रॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो देखिए ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा, हैज़ मीन्स चुकी है, ब्रॉट मीन्स लाना, ला चुकी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव, ऑन मीन्स पर, लाइव्स ये बहुवचन है लाइफ का, LIF ये होता है ना, F हट के VES हो जाता है, लाइव्स, लाइव मतलब जीवन। तो ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ ब्रॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन ने स्टूडेंट्स के जीवन पर, एंड वर्किंग प्रोफेशनल, कामगार पेशेवर के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। कामगार पेशेवर जो काम करते हैं, कई लोग होते हैं ना, जैसे डॉक्टर होता है, तो अब नया डॉक्टर बना है, अब उसको जानकारी नहीं है कि जैसे कोई इंजेक्शन है उसको कितना दे सकते हैं। जैसे मान लो 3 दिनों तक दे दिया इंजेक्शन, अब मान लो उसको लग रहा है कि यार और कितने दिनों तक दे सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, मरीज को और किन बीमारियों में नहीं दिया जा सकता है, प्रेग्नेंट महिला को दिया जा सकता है कि नहीं, तो ये सब वो ऑनलाइन देख सकता है। यूट्यूब पर बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बताते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को काफ़ी लाभ हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन से। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव हो चुकी है, सुधर चुकी है, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मतलब से, ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसमें सुधार हुआ है।
Students can easily refer to the content at their time and convenience। देखिए, स्टूडेंट्स विद्यार्थी कैन मिल सकते हैं इजीली आसानी से, रिफर मतलब जाना, रिफर का वैसे एक और अर्थ होता है सुपुर्द करना, भेजना, जा सकते हैं टू द कंटेंट, उस कंटेंट पर, कंटेंट मतलब सामग्री, जो भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन वो कंटेंट होता है, उस सामग्री उस कंटेंट पर जा सकते हैं एट देयर टाइम अपने समय में, एंड कन्वीनियंस और सुविधा में, कन्वीनियंस सुविधा, तो स्टूडेंट अपने समय और अपनी सुविधा के अनुसार आसानी से कंटेंट पर जा सकते हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ द कंबाइनिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टुगेदर विल मेक द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो देखिए, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि कंबाइनिंग मतलब कंबाइन करके, जोड़ करके, बांध करके, बोथ दोनों, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन टुगेदर साथ साथ को कंबाइन करके, कंबाइन करने से क्या होगा, विल मिस गाएगी, मेक मिस बनेगा, द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनेगा। मुझे लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों कंबाइन करके बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनेगा, क्योंकि जैसे ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट आता है उसको अगर काम दे दिया जाए कि आपको ये ऑनलाइन इतना करके लाना है, अपना एक यूट्यूब चैनल बना के, तो इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी लाभ होता है। तो ये है पूरा, इसे आप लिख लीजिए, इसका हिंदी अर्थ लगाइए, इसके कठिन शब्द याद कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 10 नंबर का आता, सबसे बड़ी बात, बड़े नंबर के जो होते हैं ना, ये आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। जैसे अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज वो 15 मार्क्स का होता है। तो इस चैनल पर आपको अनसीन पैसेज मिल जाएंगे सभी क्लास 12 के, कोई सा भी अनसीन पैसेज आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिए आप। जैसे अनसीन पैसेज होता है उसके 2-4 लाइन है, 2-4 वर्ड शुरू के लिख लीजिए और बाद में इस चैनल का नाम लिख दीजिए, टॉपिक टच, तो वो पूरा अनसीन पैसेज आ जाएगा, बिल्कुल सॉल्व किया हुआ। टॉपिक टच इस चैनल का नाम, पहले अनसीन पैसेज है, कोई भी अनसीन पैसेज की 2-4 लाइनें लिखिए, फिर चैनल का नाम, तो आपको वो अनसीन पैसेज मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।